क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्त्रियां जीवन में अचानक विधवा क्यों हो जाती हैं? क्या यह मात्र एक संयोग है या इसके पीछे छिपा है कोई गूढ़ रहस्य? क्या यह उनके भाग्य का खेल है या इसके पीछे है किसी श्राप की छाया? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी कथा की यात्रा पर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी को वह सत्य बताया जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए इस रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथा की शुरुआत करते हैं। यह कहानी त्रेता युग की है। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध के बाद देवता विजयी हुए। लेकिन एक समस्या थी। धरती पर कई स्त्रियां ऐसी थीं जिनके पति युद्ध में मारे गए। इस समस्या ने स्वर्गलोक में हलचल मचा दी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, ये स्त्रियां अपने पति को खोकर क्यों इतनी पीड़ा झेल रही हैं? क्या इनका कोई दोष है? भगवान विष्णु ने कहा, देवी, यह संसार कर्मों का फल है। लेकिन इस रहस्य को श्री कृष्ण ही विस्तार से समझा सकते हैं। द्वारका में श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी का संवाद। माता लक्ष्मी द्वारका पहुंची और भगवान श्री कृष्ण के पास गई। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि कुछ स्त्रियां समय से पहले विधवा क्यों हो जाती हैं? क्या यह कोई श्राप है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, यह रहस्य एक श्राप और उनके कर्मों के कारण है। श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी को एक प्राचीन कथा सुनाई। यह कथा दक्ष प्रजापति और नारद मुनि की है। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह शक्तिशाली ऋषियों से किया, लेकिन नारद मुनि ने उन कन्याओं को ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाने की सलाह दी। इससे दक्ष क्रोधित हो गए और नारद मुनि को श्राप दिया। तुम्हारी सलाह के कारण स्त्रियों को विधवा होने का अभिशाप झेलना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि यह श्राप केवल एक कारण है। स्त्रियों का विधवा होना उनके कर्मों का परिणाम भी है। यदि किसी स्त्री ने अपने पूर्व जन्म में अपने पति के साथ अन्याय किया हो, तो उसे अगले जन्म में इस पीड़ा का सामना करना पड़ता है। माता लक्ष्मी ने पूछा, हे कृष्ण, क्या इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय है? श्री कृष्ण ने कहा, स्त्रियां यदि सच्चे हृदय से अपने पति की सेवा करें, भगवान की आराधना करें और अपने कर्म सुधारें, तो वे इस श्राप से मुक्त हो सकती हैं। श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी को एक और कथा सुनाई। एक बार एक स्त्री अपने पति के मृत्यु के बाद पूरी तरह से टूट गई, लेकिन उसने भगवान विष्णु की आराधना शुरू की। उसने अपने पिछले जन्मों के पाप को स्वीकारा और जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दिया। कुछ समय बाद उसके पति को पुनर्जन्म मिला और वे फिर से मिले। श्री कृष्ण ने समझाया कि विधवा स्त्रियां कमजोर नहीं हैं। उनके भीतर महान शक्ति होती है। यदि वे अपने जीवन को सही दिशा दें, तो वे समाज को प्रेरित कर सकती हैं। माता लक्ष्मी ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो ज्ञान दिया वह अद्भुत है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, देवी, यह संसार कर्म और श्राप का खेल है, लेकिन सच्ची भक्ति और सही कर्म इसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी वह कथा जो हर किसी को जीवन का महत्व और अपने कर्मों का ध्यान रखने की सीख देती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माता लक्ष्मी ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, क्या यह सही है कि सभी स्त्रियां अपने पूर्व जन्म के कर्मों और श्राप के कारण पीड़ा झेलती हैं? क्या कोई भी स्त्री इस भाग्य को बदल सकती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, देवी, संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कर्म और भक्ति के माध्यम से बदला ना जा सके। लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ श्राप मानव जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी को द्वापर युग की एक अद्भुत घटना सुनाई। यह कथा हस्तिनापुर की थी, जहां एक स्त्री ने अपने पति को युद्ध में खो दिया था। उस स्त्री का नाम कनकवती था। उसने अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष और कष्ट देखे।
वह अपने पति को बचाने के लिए हर मंदिर, हर संत और हर भगवान से प्रार्थना करती रही, लेकिन उसके पति की मृत्यु टल न सकी। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। वह द्वारका पहुंची और श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैंने अपना सारा जीवन अपने पति के लिए समर्पित कर दिया, फिर भी मुझे यह पीड़ा क्यों झेलनी पड़ी? क्या मेरा जीवन एक श्राप है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कनकवती, यह श्राप केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह संसार के सभी जीवों के लिए है जो अपने कर्म और नियति के चक्र में बंधे हुए हैं। लेकिन तुम्हारी भक्ति और सत्य निष्ठा ने तुम्हारे पति को एक श्रेष्ठ जन्म दिया है। श्री कृष्ण ने कनकवती को समझाया कि एक स्त्री का बल उसके कर्मों और भक्ति में निहित है। यदि वह ईश्वर पर विश्वास रखे और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाए तो वह किसी भी श्राप या पीड़ा से मुक्त हो सकती है। उन्होंने एक रहस्योद्घाटन किया। जो स्त्रियां विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं और अपने पति के साथ साथ भगवान की सेवा करती हैं, वे इस श्राप को समाप्त कर सकती हैं। माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, क्या इस श्राप का कारण केवल नारद मुनि और दक्ष प्रजापति का विवाद था या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, देवी, यह केवल एक घटना नहीं है, यह संसार का नियम है कि आत्मा अपने कर्मों का फल भोगे। नारद मुनि का श्राप एक माध्यम मात्र था, लेकिन कर्म और भक्ति के माध्यम से इसे बदला जा सकता है। श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी को एक और प्रेरणादायक कथा सुनाई। यह कथा एक राजा और रानी की थी। राजा सुमंत और रानी सुभद्रा ने अपने जीवन में कई अच्छे काम किए थे, लेकिन उनके पिछले जन्म में उन्होंने एक ब्राह्मण को अपमानित किया था। उस ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दिया, तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारा वैवाहिक सुख छिन जाएगा। रानी सुभद्रा ने अपने जीवन में हर प्रकार की कठिनाई का सामना किया, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना जारी रखी। उनकी भक्ति ने उनके श्राप को कमजोर कर दिया और अगले जन्म में वे एक खुशहाल जीवन जीने में सक्षम हुए। श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और सेवा से कोई भी श्राप समाप्त हो सकता है। स्त्रियां यदि सच्चे मन से भगवान की शरण में जाएं, तो वे अपने जीवन को सुखमय बना सकती हैं। माता लक्ष्मी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, क्या एक स्त्री अपने कर्मों से अपने पति और अपने जीवन को बदल सकती है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, निश्चित रूप से देवी। स्त्री के कर्म केवल उसके जीवन को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करते हैं। एक स्त्री के भीतर अपार शक्ति होती है। श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की, कलयुग में स्त्रियां अपने आत्मबल और कर्मों से समाज को नई दिशा देंगी। वे केवल श्राप की भोगी नहीं, बल्कि परिवर्तन की वाहक बनेंगी। माता लक्ष्मी ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने इस रहस्य को उजागर कर मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं स्त्रियों के महत्व और उनकी शक्ति को अब भली भांति समझती हूँ। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, देवी, यह संसार कर्म और धर्म का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझता है और धर्म का पालन करता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। तो दोस्तों, यह थी वह रहस्यमय कथा जो हमें सिखाती है कि हमारे कर्म और भक्ति से हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। यह कथा केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और भी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।